सभी को मेरा नमस्कार। आज है 17 मई। तो आज का वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स पार्ट कौन सा? पार्ट है 162। डेली करंट अफेयर्स में सबसे पहले दिवसीय क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। दिवसीय क्वेश्चन कहीं आने लगे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो बात हो रही है हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया? 16 मई। नेक्स्ट है हाल ही में पेरियासामी कुमारन को कहां आधिकारिक रूप से भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? मतलब ये कौन बने? पेरियासामी कुमारन किस देश के मतलब राजदूत बने हैं? भारत के राजदूत, भारत के हैं ये, तो किस देश से ये राजदूत बने हैं? तो ये बने हैं आपके यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए यूनाइटेड किंगडम क्या है, आपको पता होना चाहिए, बहुत से लोग नहीं बताते। यूनाइटेड किंगडम मतलब कई देशों से मिलकर बना है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, हमने बहुत शॉर्टली बताया है। जैसे यूनाइटेड किंगडम है, ये इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से, वेल्स से, नॉर्थर्न आयरलैंड से, यानी इन सब को मिलाकर क्या बनता है आपका यूनाइटेड किंगडम। यानी यूनाइटेड किंगडम है आपका, जैसे इंग्लैंड को मिलाकर, स्कॉटलैंड को मिलाकर, वेल्स को मिलाकर और नॉर्थर्न आयरलैंड को मिलाकर, इन सबको मिलाकर बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है, यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या है? लंदन। क्या है? लंदन इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना? मतलब कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष कौन बना है? तो अपना देश भारत। अब हम भारत की बात करते हैं। भारत की सबसे बेसिक स्टार्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत की कैपिटल क्या है? नई दिल्ली। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कौन से नंबर की? 15वें नंबर की। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन, जो कौन से नंबर के? 15वें नंबर के। भारत की कुल साक्षरता वर्ग कितनी? 80.9% हो गई। भारत में कुल रामचंद्र संख्या कितनी हो गई है? 99 हो गई है। अब भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। अब सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। छोटा कौन सा आपका? गोवा। इतना आपको भारत के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, भारत दुनिया में किन किन चीजों में नंबर 1 बन गया है? देखिए हमने एक ट्रिक बताई थी खीर से। खीर बनाने में आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले दूध की, फिर चावल की, मखाना की और नारियल की। यानी कि ट्रिक हो गई खीर बनाने की, चावल, दूध, मखाना और नारियल। यानी कि इन सब में पूरे ऑल ओवर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? यहां पर इन चीजों का होता है अपने देश भारत में। अब आगे समझते हैं। हाल ही में भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस एंटीनल नेशनल पार्क में छोड़ा गया? मतलब भारत का पहला ये सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल तो काजीरंगा नेशनल पार्क, आपको हमने कई बार बताया काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क में जो छोड़ा गया, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में एक ही हमने बता चुकी किसके लिए फेमस है। यानी कि आज की क्लास में पहला क्वेश्चन होगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? कमेंट में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है हाल ही में कृषि आधारित एतोर गिंडी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? कृषि आधारित है ये एतोर गिंडी उत्सव, तो ये राज्य पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एतोर गिंडी उत्सव मनाया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में समझते हैं। इसकी कैपिटल इसकी ईटानगर, सीएम इसके पेमा खांडू, गवर्नर केटी पारनेट। अरुणाचल प्रदेश में कांगटू चोटी है, कौन सी है? कांगटू चोटी। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया, कब राज्य बना, ये भी हमने ऐड किया है। 20 फरवरी 1987 को 53 में संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यानी 20 फरवरी 1987 में 53 में संविधान संशोधन के अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यानी क्वेश्चन बनेगा अरुणाचल प्रदेश को कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो 53 में संविधान संशोधन, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अब आगे समझते हैं। पेन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में, ये महत्वपूर्ण लगा लीजिए, सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया? क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना में वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया? तो पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना में वंदे मातरम
गाना अनिवार्य कर दिया। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया। अच्छा, वंदे मातरम किसके द्वारा गाया गया है? आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन हो गया कि वंदे मातरम किसके द्वारा गाया गया है, और वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसकी अवधि कितनी है, गायन की अवधि कितनी है। अब आगे समझते हैं। पश्चिम बंगाल की बात हो रही, कैपिटल क्या है? कोलकाता, हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल में नए सीएम बने शुभेंदु अधिकारी, जो 9वें नंबर के हैं। नृत्य हमने और ऐड कर दिए इसमें, जैसे छऊ नृत्य का मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, बाउल नृत्य का मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, गंभीरा नृत्य का मनाया जाता है पश्चिम बंगाल, संताली का मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। अभी योजना और हमने ऐड की है, अन्नपूर्णा भंडार योजना कहाँ शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल में। बांग्ला युवा साथी योजना कहाँ शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन यही कैसी योजना से बनेगा कि बांग्ला साथी युवा योजना भारत के किस राज्य में संचालित है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बांग्ला युवा साथी योजना संचालित है। इतना आपको पश्चिम बंगाल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया? तो किस राज्य सरकार ने हाल ही फिलहाल में अपना 51वां अपना स्थापना दिवस मनाया? तो सिक्किम ने। सिक्किम ने अपने हाल ही फिलहाल में 51वां स्थापना दिवस मनाया। अब सिक्किम की बात हो रही, कैपिटल क्या? गंगटोक। सीएम कौन है? प्रेम सिंह तामांग। लोकसभा की सीटें 1 है मात्र, राज्यसभा की 1 है, विधानसभा की 32 है। जनसंख्या की सबसे छोटा राज्य है, सबको अपने पहले बता चुके हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? सिक्किम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है कौन सा? सिक्किम। अच्छा, पहले नंबर पे कौन सा आता है? गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का छोटा राज्य है। अब नृत्य और ऐड किया हमने, मारूनी नृत्य कहाँ मनाया जाता है? यह सिक्किम में। सिंगी नृत्य कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। और चूफाड़ नृत्य कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। इतना आपको सिक्किम के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार की अनुपालन कमी व विनिमय पहल के तहत सभी 51 प्राथमिक सुधार क्षेत्रों को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? त्रिपुरा। यानी त्रिपुरा क्या चीज? ये भारत का पहला राज्य बना है। अब त्रिपुरा के बारे में समझते हैं। कैपिटल इसकी अगरतला। राज्य के नृत्य क्या है? गोजागिरी। क्वेश्चन देखिए कैसे नृत्य बनेगा कि किसकी बात है? त्रिपुरा की। त्रिपुरा का राजकीय नृत्य क्या है? होजागिरी। नहीं, होजागिरी त्रिपुरा राज्य का राजकीय नृत्य है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? त्रिपुरा राज्य का राजकीय नृत्य कौन सा है? होजागिरी। यानी होजागिरी त्रिपुरा राज्य का राजकीय नृत्य है। इतना आपको त्रिपुरा के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है वीडियो लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन फैसले को वापस लिया? तो कर्नाटक सरकार ने हिजाब बैन फैसलों को वापस लिया सभी जो स्कूलों में। और अब हम कर्नाटक के बारे में समझते हैं। कर्नाटक के बारे में मोस्टली इसमें ऐड देखिए क्या क्या चीज किया। सबसे पहले परीक्षा इसकी कैपिटल पता होनी है, बेंगलुरु है। अब बेंगलुरु जैसे ही आपके माइंड में है, बेंगलुरु इसरो का क्या हेडक्वार्टर है? लेकिन बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसरो से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आज क्लास का तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। सीएमएस के सिद्धार्थ रमैया, गवर्नर थावर चंद गहलोत, सीड्स। इस मतलब कर्नाटक में सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन होगा? क्वेश्चन ये पूछ लेता है, सीड्स पूछ लेता है। सबसे ज्यादा उत्पादन होता है नारियल का, मक्का का, कॉफी का। यानी कि कर्नाटक किन किन चीजों में नंबर 1 है दुनिया भारत में? यानी कर्नाटक किन किन उत्पादन में सीड्स राज्य है? तो नारियल, कॉफी, मक्का। ये नारियल, कॉफी, मक्का के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष है? कर्नाटक राज्य शीर्ष है। अच्छा, नारियल के उत्पादन में अपना देश भारत पूरे विश्व में नंबर 1 बन गया है हाल ही फिलहाल में। यानी हाल ही फिलहाल में भारत किसके उत्पादन में? नारियल के उत्पादन पूरे विश्व में नंबर 1 बन गया है। अब आगे समझते हैं। सबसे अधिक हाथी भी कहां पाए जाते? कर्नाटक में। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा की 12, विधानसभा 234। राज्य के नृत्य क्या है? यक्षगान है। क्या है? यक्षगान है। क्वेश्चन पूछे यक्षगान किस राज्य का राजकीय नृत्य है? तो कर्नाटक का। कर्नाटक राज्य का राजकीय नृत्य कौन सा? यक्षगान। यानी यक्षगान किस राज्य का राजकीय नृत्य है? कर्नाटक। यानी कर्नाटक राजकीय नृत्य यक्षगान। यानी यक्षगान कर्नाटक। अलमाटी बांध कहां है? कृष्णा नदी पर। किस राज्य सागर बांध कहां है? कावेरी नदी पर। इतना आपको कर्नाटक के बारे में पता होना चाहिए। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इस वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।